शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से बलूचिस्तान की अक़लियती बिरादरी की जानिब से बलूचिस्तान के 1 करोड़ 20 लाख अवाम की जानिब से और स्पेशली बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से इस करारदाद की भरपूर हिमायत करता हूँ। और ये मुझे खुशी है कि ये करारदाद साबित करेगी इंडिया पर कि बलूचिस्तान की अवाम अपनी पाक फ़ौज के साथ है, उनके शाना बशाना है। बलूचिस्तान की अवाम सबसे पहले फ्रंट लाइन पर होगी। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बहादुर फ़ौज को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि जिस तरह से हमारी पाक फ़ौज ने सब्र और तामुल से काम लिया है, उन्होंने रिएक्ट किया है, एक्ट नहीं किया। इससे साबित होता है कि हमारी पाक फ़ौज पुरअमन है, वो जंग नहीं चाहती। मगर मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार को जंग का बहाना चाहिए, वो हम पर जंग मुसल्लत करना चाह रहा है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की धरती हमारी माँ है। अगर किसी ने हमारी माँ की तरफ टेढ़ी निगाह से देखा तो हम उसकी निगाह फोड़ देंगे। जनाब स्पीकर, जंग में किसी की जीत नहीं होती, ये इंसानियत की हार होती है। ये मोदी को समझना चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिश के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए इंसानियत को मार रहा है। जनाब स्पीकर, हमेशा हमारी पाक फौज ने जब भी कहा हमसे ज्यादा दहशतगर्दी का और कौन शिकार है, हमने 70,000 जानें कुर्बानी की। इस दहशतगर्दी को, दुनिया को दहशतगर्दी से बचाने के लिए हमारी पाक फौज ने, हमारी आवाम ने कुर्बानियां दी। ये तारीख गवाह है कि इतनी कभी किसी ने कुर्बानी नहीं दी जितनी पाकिस्तान के आवाम ने दी, पाकिस्तान की फौज ने दी। जनाब स्पीकर, ये मत समझे, मैं इंडिया के हुक्मरानों को बता देना चाहता हूं कि 6.5 लाख पाक फौज नहीं है, 22 करोड़ अवाम फौज है। 22 करोड़ अवाम उनके साथ लड़ेगी अगर उन्होंने जारियत की और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। जनाब स्पीकर, अब पाकिस्तान की धरती पुरअमन धरती है, पाकिस्तान की धरती सूफिया कराम की धरती है, पाकिस्तान की धरती शाह अब्दुल लतीफ बिटाई की धरती है, पाकिस्तान की धरती हजरत दाता गंज बख्श जुएरी की धरती है, पाकिस्तान की धरती सचल सरमस्त की धरती है, पाकिस्तान की धरती बाबा बुल्ले शाह की धरती है और पाकिस्तान की धरती हमारे दंदन बाबा गुरु नानक साहब की धरती है। मेरा ईमान है, इस पर कोई आंच नहीं आ सकती। जनाब स्पीकर, भारत को होश के नाखून लेना चाहिए, क्योंकि पता है पाकिस्तान भी एक एटमी मुल्क है। आपने देखा होगा हिरोशिमा और नागासाकी का अंजाम हमारे सामने है। हम पुरअमन को, हम इस चीज को समझते हैं। हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान ने बार उन्हें कहा कि हम जंग नहीं चाहते, मगर वो हम पर जंग मुसल्लत करना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान की 80 लाख अक़लियत आबादी फ्रंट लाइन पर होगी। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में और बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के अवाम की जानिब से भरपूर मजम्मत करता हूं। अगर इंडिया ने जारियत की तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।